हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने चैनल ऑल इन वन ज्ञान ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फर से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फुल वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। एक एक स्टेप हम आपको इसमें बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है पेपर फर्मा यूज करने के बाद भी उनका ब्लाउज फिटिंग के साथ रेडी नहीं होता है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लाउज़ परफेक्टली रेडी नहीं हो पाता है फर्मा यूज करने के बाद भी। तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टक्स के स्थान पर यहाँ पर हम थोड़ा सा कट लगाएंगे, ताकि टक्स की मार्किंग करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से छोटा सा कट हमें लगा कर रखना है। ये बैक पार्ट है। अगर आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ आई बटन में भी लिंक शो कर रहा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पेपर फर्मा हमने घर पर बनाया है 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग, और एकदम आसान तरीके से हमने 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करने का तरीका शेयर किया हुआ है। तो उसको आप देख सकते हैं और पेपर फर्मा घर पर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी हमने जहाँ जहाँ पर टक्स है वहाँ पर हमने कट्स लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये वाला नीचे का जो टक्स है इस पर हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर कट लगा हुआ है। अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है फर्मे को वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग पीस और मेन फैब्रिक दोनों ले लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पीस पर इसकी मार्किंग करेंगे और उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसको हम ओपन करेंगे। लाइनिंग पीस को लंबाई की साइड से इसे हमें फोल्ड करके रखना है। फोल्ड कितना करना है वो हम देखेंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके सेट करेंगे और इस पर हम पेपर फर्मे को रखेंगे, अपना जो हमने फर्मा बनाया हुआ है 32 साइज़ का। आप इस तरीके से किसी भी चेस्ट साइज़ का फर्मा बनाकर रेडी कर सकते हैं। फर्मा यूज करने से बहुत ही जल्दी से ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है, टाइम की बचत होती है। यहाँ पर इस तरीके से हमें सेट करके रखना है। इतना हमें कपड़ा फोल्ड करना है। आगे से हमें 1/2 इंच छोड़ते जाना है फ्रंट साइड में, क्योंकि फ्रंट में आई और हुक की पट्टी अटैच करने के लिए हमें 1/2 इंच मार्जिन इसमें ऐड करना है। अभी इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। और यहाँ पर जो कपड़ा हमारा बच रहा है यहाँ पर हम बेल्ट को रखेंगे। यहाँ से हमारा बेल्ट भी निकल आएगा। इसको हम सेट कर लेते हैं। एक एक हम पिंस लगा देंगे, ताकि फर्मा एक ही जगह पर सेट हो जाए, या इधर उधर हिले नहीं और मार्किंग करने में हमें आसानी हो। यहाँ पर हमने पिनअप कर दिया है सारी जगह पर। अब हम सेम जैसे है वैसे यहाँ पर सबसे पहले मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट में हमें कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, जैसे है वैसे ही हमें इसको मार्क कर लेना है। मार्किंग हम कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पर हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है वो हम बताएंगे। यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट में आगे से हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है आई और हुक की पट्टी अटैच करने के लिए। उसके बाद हमें सेम जैसे हमारा फर्मा है उसी तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अभी उसमें हमें मार्जिन ऐड करना है, तो वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम बेल्ट की भी मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर बेल्ट की भी मार्किंग हमारी हो गई है। इसको हम हटा देते हैं। पेपर फर्मे को हटाने से पहले यहाँ पर हमें डॉट की भी मार्किंग कर लेनी है। जैसे कि आपने देखा अभी तक हमने डॉट की मार्किंग नहीं किया है। तो यहाँ पर बैक पार्ट में हम पहले डॉट की मार्किंग कर लेते हैं। नीचे भी इसका हम निशान ले लेंगे, ताकि हमें पता रहे कितना इंच की दूरी पर हमें इसमें डॉट डालना है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को भी इसी तरीके से रखेंगे और इसकी भी हम डॉट की मार्किंग ले लेंगे। सारा मार्क करने के बाद ही हमें फर्मे को हटाना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम ये डॉट हमें कितने कितने दूरी पर लगाना है, इसकी मार्क हम किस तरीके से लेंगे। इसका मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें, जब हम यहाँ पर डॉट की कटिंग कर रहे थे उसी समय यहाँ पर हमें इसको भी कट कर लेना होता है। तो यहाँ पर हम आपको कट करके दिखा रहे हैं। दोनों निशान को हमें मिलाना है आपस में, क्योंकि इन दोनों निशान को मिलाकर ही हमें इस पर सिलाई डालनी है। तो यहाँ पर इसको हम मिलाकर रखेंगे और इसी निशान पर हमें छोटा सा कट्स डाल देना है इसमें। इससे हमें मार्किंग करते समय कपड़े में आसानी रहेगी। ये काम हमें पहले कर लेना होता है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं इस तरीके से करके रखें, मैं तो ऐसे भी डाल सकती हूँ, बट यहाँ पर इसको आपको हम दिखाने के लिए कट्स लगा रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर सारे में इसी तरीके से हम कट्स लगा कर रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने
कट लगा दिया है। अब इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे, जैसे हमने रख कर मार्किंग किया है उसी तरीके से रखना है, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका निशान ले लेंगे। अब आप देखेंगे हमें टक्स की मार्किंग करने में एकदम आसानी हो जाएगी। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो पेपर फर्मा यूज़ करने के बाद भी हमें परफेक्ट ब्लाउज़ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इस तरीके से आप छोटे छोटे कट्स लगा कर रखेंगे और सेम मार्किंग फर्मे के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ भी एकदम परफेक्ट तरीके से बन कर के रेडी होगा। अब हम इस निशान को इस तरीके से मिला देते हैं, तो देखेंगे जिस तरीके से फर्मे में हमारी मार्किंग हुई थी उसी तरीके से यहाँ पर हमारा सेम मार्किंग कपड़े पर भी होगा। तो यहाँ पर अभी हम लाइनिंग पीस पर मार्किंग कर रहे हैं, इसी को रख करके हम मेन फैब्रिक को भी कट करेंगे। तो सारी मार्किंग हम कर देते हैं। यहाँ पर फ्रंट पार्ट में टक्स की मार्किंग हो गई है, बैक पार्ट की मार्किंग भी इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर बैक वाला मार्क भी हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं मार्जिन हमारा है जो आई हुक की पट्टी अटैच करने के लिए यूज होगा, और यहाँ पर नीचे हमें हाफ इंच ऐड करना है जो हमारा बेल्ट अटैच करने में सिलाई मार्जिन में यूज होगा। जो हम जॉइंट लगाएंगे बेल्ट को और फ्रंट वाले पार्ट को ऊपर वाला पार्ट जब पकड़कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो आधा आधा इंच हमारा जाएगा सिलाई में। तो यहाँ पर इसके लिए हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। इस तरीके से हमने मिला दिया है। यहाँ पर सारी मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम जैसे हमने मार्क किया है उसी तरीके से हमें यहाँ पर कट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हमने कर लिया है, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। बेल्ट की भी कटिंग हमारी हो गई है। अब हम फ्रंट के ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। सेम जैसे हमने मार्क किया है उसी निशान पर हमें कट लगाना है। इस तरीके से आप फर्मे से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ भी एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी होगा। इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। किस तरीके से प्रॉपर हमें इसकी सिलाई करनी होती है, क्योंकि सिलाई में भी कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं जब हम बिगनर्स होते हैं तो वहाँ पर इसकी वजह भी हो सकती है, ब्लाउज़ आपका परफेक्ट नहीं बन पाता होगा। तो यहाँ पर अब हम इस तरीके से इसको मिलाकर रखेंगे और टक्स की मार्किंग हम दूसरी साइड भी ले लेंगे ताकि हमें दूसरी साइड भी इसका निशान मिल जाए। टैप टैप करेंगे, अब सारा निशान दूसरे पार्ट पर आ जाएगा तो उसको भी हम डार्क कर लेंगे। तो डार्क किस तरीके से करना है उसको भी हम देखते हैं, हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का निशान आ गया है दूसरी साइड। अब इसी पर हमें निशान डाल देना है। यहाँ पर दूसरी साइड भी हमने निशान ले लिया है, उसको हम साइड में रखेंगे। अब हम मेन फैब्रिक को पहले आयरन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इसमें सलवटें आ गई हैं, तो इसको हम आयरन करके लेंगे। यहाँ पर हमने आयरन कर लिया है। अब इसको हम फोल्ड करके रखेंगे। जिस तरीके से अभी हमने फर्मा रखकर लाइनिंग पीस को कट किया उसी तरीके से अब हम यहाँ पर लाइनिंग पीस को मेन फैब्रिक पर रखेंगे और हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी मार्जिन वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस हमें लाइनिंग पीस के बराबर इसकी कटिंग करनी है। ध्यान रहे मेन फैब्रिक को हल्का हल्का सा हमें चारों तरफ से बढ़ाकर कट करना है ताकि लाइनिंग पीस को ज्वाइंट करते समय यहाँ पर मेन फैब्रिक हमारा कम ना पड़े। इसको हल्का सा बढ़ाकर ही कट करें। लाइनिंग पीस को अटैच करने के बाद जो थोड़ा सा बढ़कर आएगा उसको हम बाद में सेट कर लेंगे। यहाँ पर सारी कटिंग हमारी हो गई है। तो देखा ना कितना आसान है पेपर फर्मे से ब्लाउज़ की कटिंग करना। फ्रेंड्स, आपको तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बनाइए, सीखिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।